आज हम बहुत कमाल की थ्रिलर एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। मूवी के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर बेकी को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। बेकी और डैन की अभी अभी शादी हुई थी और वो एडवेंचर्स पर निकल जाते हैं। हंटर भी बहुत एडवेंचरस होती है। क्लाइंबिंग के दौरान डैन का हाथ बर्ड नेस्ट में चला जाता है और वो वहाँ से बर्ड्स उड़ते हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और उसका हाथ छूट जाता है। अब सब पैनिक हो जाते हैं डैन को देखकर। अब वो सिर्फ रोप्स की मदद से ही लटका हुआ था। बेकी और हंटर मदद के लिए कोशिश करते हैं पर वो रोप के क्लिप निकल जाते हैं जिसकी वजह से डैन नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकी को डैन के मरने का बहुत ही अफसोस था। उसने ड्रिंक भी स्टार्ट कर दी थी। वो खुद को ब्लेम दे रही थी डैन की डेथ का। उसके डैड उसको बहुत समझाते हैं कि ज़िंदगी में वापस आ जाओ, जो होना था हो गया, भूल जाओ, पर वो उनसे लड़कर वापस आ जाती है। फिर उसकी फ्रेंड हंटर उसके घर आती है, उसको चेयर अप करती है। वो कहती है कि हम अपने एडवेंचर्स कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हम डैन के साथ करते थे। वो उसे एक डेजर्ट में 2000 फीट बड़े टावर के बारे में बताती है और कहती है कि हम डैन की एशेस को वहीं स्कैटर करेंगे। ये आइडिया पहले बेकी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेक्स्ट डे वो हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। डैन को गुड बाय बोलने का यही बेस्ट वे था उनकी नज़र में। अब नेक्स्ट डे वो रेडी होती हैं, अपना क्लाइंबिंग का सामान पैक करती हैं और डेजर्ट की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में वो बहुत इंजॉय करती हैं और एक कैफ़े में रुकती हैं जहां हंटर उसको फ़ोन चार्ज करने का एक हैक बताती है और हंटर अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियो भी बना रही होती है। इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट होने वाला था। बहुत मुश्किल से उनकी जान बचती है और वो सुकून का सांस लेती हैं। अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती हैं। वहाँ वो देखती हैं वल्चर्स किसी जानवर को खा रहे थे। अब वो टावर को देखती हैं और वो बहुत बड़ा होता है। बेकी उसको देखकर डर जाती है और ऊपर जाने से इनकार कर देती है, पर हंटर उसको मोटिवेट करती है कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे। ये लोग डैन की एशेस को ऑनर देने के लिए कर रहे हैं। बेकी मान जाती है और ऊपर जाने के लिए रेडी होती है। अब बेकी और हंटर अपने आप को रोप से बांधती हैं और ऊपर स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट करती हैं। पहले हंटर जाती है और उसके पीछे बेकी। टावर बहुत पुराना था। उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते उनको उसमें से आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत रस्टेड था। बेकी को डर लग रहा था पर वो फिर भी ऊपर चढ़ती है और खुद को रोकती नहीं। कुछ देर में हंटर बताती है कि हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है, यानी 1000 फुट तक हम चढ़ चुके हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी। रोप के साथ स्टेयर्स भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। बेकी बहुत डर रही थी लेकिन हंटर उसको मोटिवेट करती है। हंटर बहुत एक्साइटेड थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता टावर पर चढ़ गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि टावर के नट्स निकल रहे थे जिसका उनको पता नहीं चलता। वो अपनी सक्सेस पर बहुत खुश थी। हंटर ड्रोन से वीडियो शूट कर रही होती है और बहुत खौफनाक सेल्फीज भी लेती है। बेकी भी सेल्फीज लेती है। यहाँ बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है और वो उसको याद करके थोड़ा अपसेट ज़रूर होती है, लेकिन उसको अब दिल को रिलैक्सेशन हो गई थी कि उसने कुछ किया है उसके लिए। अब वो वापस जाने लगती हैं। बेकी जैसे ही नीचे उतरती है स्टेयर्स टूट जाती हैं। हंटर उसे बहुत मुश्किल से बचाती है। बैग नीचे एंटीना पर जाकर लटक जाता है। ड्रोन और खाना उसी बैग में होते हैं। वो दोनों पैनिक हो जाती हैं कि अब क्या करें। फ़ोन चेक करती हैं तो उसमें सिग्नल नहीं होते। उनको टावर पर फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती हैं जिसका वो कहती हैं कि हम क्या करें। बेकी की लेग भी इसी दौरान इंजर्ड हो जाती है। अब ये लोग दूरबीन से देखती हैं कि दूर एक कार नज़र आ रही होती है। अब वो फ़ोन चेक करती हैं, नीचे सिग्नल थे पर ऊपर नहीं। अब वो मैसेज पोस्ट करके फ़ोन नीचे करती हैं पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो फ़ोन शूज़ में डालकर नीचे फेंक देती हैं। वहाँ एक आदमी अपने डॉग के साथ था। वो लोग दूसरा शूज़ भी फेंकती हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो सोचती हैं कि रात को फ्लेयर गन चलाएंगे। रात होते ही फ्लेयर गन चलाती हैं। वहाँ के लोग जो उनको देख लेते हैं पर उनकी कार चुराकर भाग जाते हैं। अब रात में वो बातें कर रही होती हैं। बेकी हंटर के पाँव पर अपने हस्बैंड का टैटू देख लेती है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि हंटर बेकी के हस्बैंड को पसंद करती थी। वो उसे सॉरी बोलती है। अब हंटर एंटीना पर जाती है बैग उठाने के लिए। बहुत मुश्किल से वो एंटीना तक पहुंचती है। एकदम रस्सी उसके हाथ से छूटती है और बेकी बहुत डर जाती है। उतने में ही वो नीचे देखती है तो वो लटकी होती है। अब वो पूरी ताकत लगाकर उसको ऊपर खींचती है। अब वो पानी पीते हैं और एक नोट लिखकर ड्रोन पर लगा देते हैं, पर ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता। अब वो रात को देखती हैं कि वहाँ वल्चर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं। अब वो ऊपर जाकर बल्ब से अपना ड्रोन को चार्ज करने लगती है। हंटर उसे बहुत मोटिवेट करती है कि तुम ये कर सकती हो, तुम फाइटर हो, तुम करोगी। वो ड्रोन को एक रात में चार्ज करती है।
फिर वो अगले दिन एक घर देखती है जिसके पास वो ड्रोन को भेजती है। कार से हिट हो जाता है। ये दिन भी आज का ज़ाया हो गया। बेकी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो हंटर से उसका दूसरा शूज़ मांगती है पर हंटर उसे नहीं देती। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर तो पहले ही मर गई थी। ये उसकी इमेजिनेशन थी। वो नीचे देखती है तो हंटर की लाश वल्चर्स खा रहे थे। अब वो बहुत रोती है और अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। अब सुबह होते ही वो वल्चर्स उसकी टांग पर काटने लगते हैं। बेकी उनको मारकर खा लेती है ताकि उसमें एनर्जी आ जाए। अब वो नीचे एंटीना तक जाती है, उसके पापा के लिए एक मैसेज लिखती है और उस शूज़ में डालती है और वो शूज़ उसकी बॉडी में डालकर हंटर की नीचे फेंक देती है ताकि किसी को उसका मैसेज मिल जाए और कोई उसको बचा ले। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस और उसके फादर पहुँच जाते हैं। वो भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। जैसे ही उनको मैसेज मिलता है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी बेटी को जाकर बचा लेते हैं।